जय हिंद दोस्तों, लकुलिस आईएएस में आपका स्वागत है। आज से हम PYQs की प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहे हैं। तो इन वीडियोस में हम हर दिन 10 PYQs करेंगे जो यूपीएससी के सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम में पहले पूछे गए हैं। PYQs की इम्पोर्टेंस आपको पता ही है। हर साल कई सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और जो थीम्स हैं वो बार बार रिपीट होते रहते हैं। तो हम सबसे पहले आज इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, द ओनली इंस्टेंस व्हेन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एक्सरसाइज्ड हिज पावर ऑफ वीटो। तो सबसे पहले प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने पावर ऑफ वीटो कब एक्सरसाइज की थी? ऑप्शन ए है द हिंदू कोड बिल, ऑप्शन बी द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल, ऑप्शन सी द इंडियन पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल एंड ऑप्शन डी द डाउरी प्रोविजन बिल। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी द पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल। तो दोस्तों ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 1954 में जब ये प्रेसिडेंट थे तो इन्होंने ये पेप्सू अप्रोप्रिएशन बिल के लिए वीटो पावर यूज़ की थी। अगला सवाल है, द चीफ मिनिस्टर ऑफ अ स्टेट इज़ नॉट एलिजिबल टू वोट इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इफ़। सीएम कब प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में वोट नहीं कर सकता? ऑप्शन है ही हिमसेल्फ इज अ कैंडिडेट, ऑप्शन बी ही इज़ येट टू प्रूव हिज मेजॉरिटी ऑन द फ्लोर ऑफ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ही इज अ मेंबर ऑफ अपर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर, ऑप्शन डी है ही इज़ अ केयर टेकर चीफ सीएम। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, ही इज़ अ मेंबर ऑफ द अपर हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। तो जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा, राज्यसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट ये ही पार्टिसिपेट कर सकते हैं। जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसके मेंबर्स प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। Members of Legislative Council cannot vote in the presidential election. अगला सवाल है, द अबॉलिशन ऑफ द IAS एंड IPS वाज रिकमेंडेड बाय। कौन सी कमेटी ने इनका अबॉलिशन रिकमेंड किया था? ऑप्शन ए देवर कमीशन, नेक्स्ट कालेकर कमीशन, सी खैर कमीशन, डी राजमन्नर कमीशन। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी राजमन्नर कमीशन। तो ये राजमन्नर कमेटी थी 1969 में, ये तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाई थी और इसने रिकमेंड किया था कि IAS IPS को अबॉलिश किया जाए टू प्रमोट स्टेट ऑटोनॉमी। अगले सवाल पर चलते हैं, द स्वर्ण सिंह कमेटी कंसीडर्ड द क्वेश्चन ऑफ। ऑप्शन ए मोर ऑटोनॉमी टू पंजाब ऑन द मॉडल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी द suitability of the presidential form of government for India, C the precedence of the directive principles over fundamental rights, ऑप्शन डी एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी द suitability of the presidential form of government for India। तो जैसा कि सब लोगों को ये तो पता ही है कि जो स्वर्ण सिंह कमेटी है उसने 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ रिकमेंड की थी कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड करने के लिए, लेकिन इसके अलावा इसने ये भी कंसिडर किया था कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो प्रेजेंट में इंडिया में है उसके अलावा क्या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया को सूट करेगा। ठीक है, अगले सवाल में चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ फीचर कॉमन टू बोथ इंडियन फेडरेशन एंड अमेरिकन फेडरेशन। तो इंडियन एंड अमेरिकन फेडरेशन में कॉमन फीचर बताना है। ऑप्शन ए सिंगल सिटीजनशिप, ऑप्शन बी 3 लिस्ट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन सी ड्वेल जुडिशरी, ऑप्शन डी अ फेडरल सुप्रीम कोर्ट टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, US और इंडिया दोनों जगह एक फेडरल कोर्ट है विच इज़ द फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगले सवाल पे चलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इन द कॉन्करेंट लिस्ट। इनमें से कॉन्करेंट लिस्ट में कौन सा है?
ऑप्शन ए पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग, ऑप्शन बी पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन, ऑप्शन सी कैपिटेशन टैक्सेस, ऑप्शन डी ट्रेजर ट्रोव। तो इसका सही आंसर है पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली प्लानिंग। तो इसमें जैसे जो पब्लिक हेल्थ एंड सैनिटेशन है वो स्टेट लिस्ट में है और कैपिटेशन टैक्सेस एंड ट्रेजर ट्रोव ये है यूनियन लिस्ट में। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द ऑफिस ऑफ स्पीकर इज करेक्ट। स्पीकर के बारे में क्या करेक्ट है। फर्स्ट है ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। ऑप्शन बी है ही नीड नॉट बी अ मेंबर ऑफ द हाउस एट द टाइम ऑफ इलेक्शन। ऑप्शन सी ही लूजेज ऑफिस ऑन रिजोल्यूशन ऑफ द हाउस। ऑप्शन डी ही इज़ रिमूव्ड ओनली बाय अ रिजोल्यूशन पास्ड बाय द हाउस। तो इसका सही आंसर है ही इज़ रिमूव्ड ओनली बाय अ रेजोल्यूशन पास्ड बाय द हाउस। और ये रेजोल्यूशन मेजॉरिटी से पास होना चाहिए और इसके लिए 14 डेज़ का नोटिस देना जरूरी होता है स्पीकर को। द स्पीकर इज इलेक्टेड बाई लोकसभा मेंबर्स एंड कैन बी रिमूव्ड ओनली बाई अ रेजोल्यूशन पास्ड बाई मेजॉरिटी ऑफ ऑल मेंबर्स इन द हाउस। और इसके लिए क्या है 14 डेज़ का नोटिस भी देना पड़ता है। अगले सवाल पे चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कम्स अंडर द जुरिस्डिक्शन ऑफ बोथ हाई कोर्ट एंड द सुप्रीम कोर्ट। ऑप्शन ए डिस्प्यूट्स बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट्स। ऑप्शन बी डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट्स इंटर से। ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। ऑप्शन डी प्रोटेक्शन अगेंस्ट द वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट्स अंडर आर्टिकल 226 दे कैन इश्यू रिट्स। जो 4 रिट्स होती हैं हेवियस कॉर्पस, को वारंटो, सर्सरी और अदर रिट्स भी हो सकती हैं, लेकिन ये मेन 4 रिट्स हैं। तो ये इश्यू करते हैं टू इन्फोर्स फंडामेंटल राइट्स। अगला सवाल है द एंटी डिफेक्शन लॉ वाज इनेक्टेड एज अर्ली एज 1979 इन। 1979 में एंटी डिफेक्शन लॉ कहाँ पर इनेक्ट हो चुका था। ऑप्शन ए केरला, बी जम्मू एंड कश्मीर, सी वेस्ट बंगाल, डी तमिलनाडु। तो इसका सही आंसर है सी वेस्ट बंगाल। जो नेशनल लेवल पे तो 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1985 इससे एंटी डिफेक्शन लॉ आया था, लेकिन वेस्ट बंगाल उससे पहले ही 1979 में आ चुका था। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। इनमें से इनकरेक्ट कौन सा है विद रिस्पेक्ट टू पार्लियामेंट्री कंट्रोल ओवर द बजट। ऑप्शन ए पार्लियामेंट इज नो से इन प्रिपरेशन ऑफ द बजट। पार्लियामेंट इज द पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। ऑप्शन सी पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इम्पोज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। ऑप्शन डी है पार्लियामेंट हैज नो पावर टू इंक्रीज अ टैक्स विदाउट द प्रेसिडेंट्स रिकमेंडेशन। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पार्लियामेंट हैज पावर टू इंक्रीज एक्सपेंडिचर चार्ज ऑन द कंसोलिडेटेड फंड। तो ये गलत है। पार्लियामेंट खाली डिस्कस कर सकता है बट वो इंक्रीज नहीं कर सकता। पार्लियामेंट कैन ओनली डिस्कस, कैन नॉट इंक्रीज इट। तो दोस्तों आज के हमारे ये 10 सवाल ख़त्म होते हैं। अब हर दिन हम ऐसे ही 10 PYQs करेंगे और आप अगर रेगुलर आप इनको करते रहोगे तो देखना आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत यूज़फुल होंगे। आपके जो भी एग्ज़ाम्स हैं जैसे UPSC सिविल सर्विसेज के तो है ही, उसके अलावा UP PCS, BPSC और जो NDA CDS APFC इन एग्ज़ाम्स के लिए भी ये क्वेश्चंस बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप रेगुलरली इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली वीडियो में नए 10 क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। थैंक यू।